अमल की एकादशी फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। इसे रंगवरी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और आंवले के वृक्ष की विशेष पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार आंवले के वृक्ष की उत्पत्ति भगवान विष्णु के मुख से हुई थी। जो व्यक्ति इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा करता है और व्रत रखता है, उसे सभी पापों से मुक्ति मिलती है तथा जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। इसे रंगवरी एकादशी भी कहा जाता है क्योंकि मान्यता है कि इसी दिन भगवान शिव माता पार्वती का गौना कराकर पहली बार काशी आए थे, जिससे होली के त्यौहार की शुरुआत मानी जाती है। सभी भक्तगणों को आने वाली अमल की एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय लक्ष्मी माता। स्वागत है आपका अपने चैनल श्रद्धा से भक्ति भावना में। श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की कृपा आप और आपके समस्त परिवार पर सदैव बनी रहे। तो आज के वीडियो में जान लेते हैं 2026 में अमल की एकादशी कब है, इसकी सही तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, पूजा का शुभ समय और इस दिन कौन से शुभ योग बन रहे, उपाय और महत्व के बारे में। तो सबसे पहले जान लेते हैं तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। वैदिक पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 27 फरवरी को रात 12:33 बजे से शुरू होगी और उसी दिन रात 10:32 पर समाप्त होगी और व्रत का पारण अगले दिन यानी 28 फरवरी शनिवार के दिन सुबह 6:47 से 9:06 के बीच में किया जाएगा। आइए आगे जान लेते हैं अमल की एकादशी की पूजा विधि के बारे में। अमल की एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और साफ वस्त्र धारण करें। पूजा स्थल पर भगवान विष्णु या नरसिंह की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। आंवले के वृक्ष या आंवले की शाखा पर जल चढ़ाएं और दीपक जलाएं। भगवान विष्णु को पीले फूल, चंदन, रोली, अक्षत, फल और तुलसी दल अर्पित करें और एकादशी के दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करें। भगवान विष्णु के भोग में आंवले से बने व्यंजन, मखाने की खीर, साबूदाना, नारियल और घी की मिठाई चढ़ाएं। शाम को आरती करें और प्रसाद ग्रहण करें। एकादशी के दिन चावल, दाल, मांस, शराब, तामसिक भोजन से दूर रहे। दिन में सोना और बाल कटवाना वर्जित है। जरूरतमंदों को भोजन, वस्त्र, अन्न और आंवला दान करें। अमल की एकादशी पर काफ़ी शुभ योग बन रहे हैं। अमल की एकादशी के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग, रवि आयुष्मान और सौभाग्य योग का निर्माण हो रहा है। इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा के लिए शुभ समय है सुबह 6:48 से लेकर 11:08 तक। होली से 4 दिन पहले आने से इसे रंगभरी एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन शुभ ग्रह योगों के प्रभाव से व्रत और पूजा का पुण्य और बढ़ जाता है। मान्यता है कि इस दिन आंवले के पेड़ को पूजन और आंवले का दान करने से समस्त यज्ञों और 1000 गायों के दान बराबर फल मिलता है। आइए आगे जान लेते हैं अमल की एकादशी पर किए जाने वाले पवित्र उपायों के बारे में। अमल की एकादशी पर आंवला वृक्ष की पूजा का विशेष महत्व है। भक्त आंवले के पेड़ के पास भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और आंवला फल अर्पित करते हैं। यदि संभव हो तो आंवलों का पौधा लगाना या दान करना बहुत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इससे जीवन की कमियां दूर होती है और शुभ फल मिलते हैं। अमल की एकादशी पर तुलसी पूजा का भी विशेष महत्व होता है। हर एकादशी पर तुलसी पूजा महत्वपूर्ण मानी जाती है, लेकिन अमल की एकादशी पर इसका महत्व और बढ़ जाता है। भक्त तुलसी के पौधे के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाते हैं और यह मंत्र श्रद्धा से बोलते हैं। महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वम नमोस्तुते। ऐसा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते और मनोकामनाएं पूरी होती है। इस दिन चंदन का भी भक्त उपाय करते हैं। इस दिन पीले चंदन और गोपी चंदन का विशेष महत्व है। भगवान विष्णु को चंदन अर्पित किया जाता है और ऊर्ध्वपुंड तिलक लगाया जाता है। पूजा के बाद भक्त स्वयं भी चंदन का तिलक लगाते हैं। माना जाता है कि इससे सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा में शंख का विशेष महत्व होता है। अमल की एकादशी पर भक्त दक्षिणावर्ती या सामान्य शंख में कच्चा दूध और गंगाजल भरकर भगवान विष्णु या शालिग्राम का अभिषेक करते हैं। पूजा के दौरान शंख बजाना शुभ माना जाता है। इससे घर में शांति, सुख और समृद्धि आती है। अमल की एकादशी व्रत भक्ति और प्रकृति से जुड़ी आस्था का सुंदर संगम है। इसके सरल दिखने वाले ये अनुष्ठान भक्तों के लिए गहरा आध्यात्मिक महत्व रखते हैं और अनुशासन के साथ श्रद्धा प्रकट करने का माध्यम बनते हैं। आइए आगे जान लेते हैं अमल की एकादशी का धार्मिक महत्व क्या है। अमल की एकादशी का मुख्य महत्व भगवान विष्णु और आंवले के वृक्ष से जुड़ा है। पुराणों के अनुसार आंवले के पेड़ में भगवान विष्णु विराजमान रहते। इस दिन व्रत और पूजा करने से पाप नष्ट होते।
आयु बढ़ती है और मोक्ष प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। व्रत से सात्विक जीवन, स्वास्थ्य और धन धान्य की प्राप्ति होती है। तो ये थी आज की वीडियो की जानकारी। हम आशा करते हैं हमारे द्वारा दी गई सभी जानकारी आपको पसंद आती है। यदि वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक किया कीजिए। चैनल पर नए हो या पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और भगवान श्री हरि विष्णु के सच्चे भक्तों तो कमेंट में ओम विष्णवे नमः ज़रूर लिख दें। तो मिलते हैं ऐसे एक और जानकारीपूर्वक वीडियो के साथ। धन्यवाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।